नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में तेजी के साथ भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है और आपको मालूम है कि आज मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी हाई लेवल मीटिंग बुला ली है और बीते दिन भी आपने देखा था कि एक और मीटिंग मंत्री दिलीप जायसवाल की वकीलों के साथ भी हुई थी। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है। क्या वाकई में जमीन सर्वे में कोई बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है? तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से मंत्री दिलीप जायसवाल ने तमाम सीओ को पटना बुला लिया है और हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, आज 25 तारीख है। ठीक इससे 5 दिन पहले 19 तारीख सितंबर को भी बैठक बुलाई गई थी और लगातार जो है सो तमाम अंचलाधिकारी सीओ को आधे आधे हिस्से में खंड खंड में बांट करके टुकड़े टुकड़े में बांट करके राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो डायरेक्टरेट है, वो मंत्रालय है, मंत्री समेत तमाम लोग बैठ करके उस पर गहन मंथन हो रहा है। और देखिए, हम बताना चाहेंगे कि आज जितने सीओ को बुलाया गया है, उससे पहले 19 सितंबर को जब हम जो बात कह रहे हैं आपको, उस दिन भी जो सीओ बुलाए गए थे 168 सीओ को, अंचलाधिकारी को बुलाया गया था। और अंचलाधिकारी के साथ में अन्य भी कर्मचारी जो उससे का संबंधित जो अंचल में है, उनको बुला करके ट्रेंड किया गया था, ट्रेनिंग दिया गया था। जी। वो उनको बताया जा रहा है कि किस तरीके से रैयतों को किसी तरह की परेशानी न हो। और उतनी ही बात नहीं, नैतिकता की भी पाठ पढ़ाई जा रही है। नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया बिल्कुल, नैतिकता के साथ जो है सो सदाचार, अच्छे आचरण, कैसे आप अच्छा आचरण करें आप जमीन होल्डर जो रैयत है उनके साथ में, और व्यवहार कुशल बनिए, किसी को तकलीफ नहीं हो। कोई आपके पास आ रहा है तो उसको आप जितना सेटिस्फाइड कर सकते हैं, जितना संतुष्ट कर सकते हैं काम से, अपने आचरण से, वह तो करिए ही करिए, मुतमईन करिए, एकदम आप करिए, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उसको तकलीफ नहीं होनी। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने जिक्र तो कर दिया है कि एक बार फिर से विभाग ने और मंत्री ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, लेकिन रवि जी, सुबह सुबह आपने भी देखा होगा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बाकायदा एक बड़ा नोटिस, एक बड़ा पत्र भी निकाला था। क्या कुछ कहा गया था उस पत्र में? देखिए, निश्चित रूप से जो आज जो बैठक चल रही है दशरथ माझी सभागार में, इससे पहले भी 19 सितंबर को भी वहीं चली थी, वहीं ट्रेनिंग दिया गया था। तो आज जो 170 सीओ को बुलाया गया है, उनको बुलाने के पहले एक विभाग की ओर से वह लिस्ट भी जारी की गई है। हम पत्र जारी हाँ, हुआ है? पत्र जारी है। हम कहेंगे कि वो पत्र भी आप व्यूअर्स को दिखाइए कि यह बात सही लगे कि रोज जो हम लोग वीडियो कर रहे हैं, रोज जो हम लोग बता रहे हैं लाइव सिटीज को, व्यूअर को, तो वह कितनी सच्चाई है कि नहीं, किसी तरह से आदमी फेंक रहा है, तो यह बात बताइए। और हम बताना चाहेंगे 170 सीओ अंचलाधिकारी के साथ जो बैठक हुई है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की, उसमें सीओ से अपने अंचल की प्रगति, क्या अब तक आपने किया है रैयतों के लिए, उसकी जानकारी, जमाबंदी या स्व घोषणा को लेकर के जो भी है, जो भी परेशानी, जो भी आपके पास में है, क्या प्रोग्रेस है, क्या फीडबैक है, सब कुछ बताना, वो सब बताना है। और पीपीटी के माध्यम से बताना। अच्छा, पीपीटी के माध्यम से बताना है? हाँ, पीपीटी के माध्यम से आपको वहीं पर, आपको उसी हॉल में पर दिखाना है, सब दिखाना है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी परेशानी अंचलाधिकारी को हो रही है। अब कोई इधर उधर एस्केप करना चाहेगा तो एस्केप नहीं कर, नामुमकिन है। अब देखिए, अब पीपीटी के माध्यम से अगर यदि आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप रैयतों के साथ में काम जो भी आ रहा है, जो प्रगति की रिपोर्ट है, माने वंशावली हो या खतिहान हो या जिस तरह की जो भी है, आंकड़ा तो देना पड़ेगा, आंकड़ा देना पड़ेगा। कितने आप वहीं पर सच और झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। और नहीं, आप उसके रैयतों के साथ में जो कागज आ रहा है, उसके साथ में किस तरीके से आप उसको क्या कह के दे रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं, तो यह बताइए आप उसको ऑनलाइन, मैंने सबको दिखाइए अधिकारियों को। और ऐसे में देखिए, कई अंचलाधिकारी नपते भी नजर आ रहे हैं, जो अप टू द मार्क सीओ नपते भी नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जो हम बता रहे हैं कि जो 168 सीओ 19 तारीख वाली जो बैठक हुई, उसमें कई सीओ नपे,
कई सीओ उसमें का काम जो है सो उनका शो कॉज नोटिस कईयों पर जारी हुए बिल्कुल, तो वो हाँ। सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, संतोषप्रद नहीं रहा विभाग के, तो उनको नप दिया गया, उनके हम्म, खिलाफ जो है सो नोटिस विभाग की ओर से दिया गया। तो यही आज भी जो 170 अंचलाधिकारी के बारे में जो बैठक हो रही है, उसमें आपको सबको सीओ को अपने अंचल की प्रगति, अपने अंचल कार्यालय में जो भी आ रहे हैं, आपके अंचल का अपने सीओ प्रगति रिपोर्ट दीजिए आप। बिल्कुल, पीपीटी मोड के माध्यम से देना है, यह भी बता दिए। और बैठक में देखिए इतना ही नहीं, दाखिल खारिज, आपको परिमार्जिन, हम्म, ई मापी ठीक है, के साथ ही अन्य जो विषय हैं उस पर भी जो है सो समीक्षा हो रही है कि आप जो है सो दाखिल खारिज के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, दाखिल खारिज कैसे होगी हाँ, हाँ, यह भी बताइए। और जो है सो परिमार्जिन के लिए कौन सा पोर्टल है वेबसाइट का, वह भी बताइए, वो भी बताना होगा। और वेबसाइट पर परिमार्जिन पर जब आप जाके क्लिक करिएगा तो फिर कैसे वो होगा, कैसे फंक्शन करेगा यह, और अब तक आपने कितना किया और कराया है यह भी बताइए। उसके अलावा ई मापी का मेथड क्या है आपका, वह समझाइए ई मापी के बारे में। तो वह सब तमाम तरह की बात है। इसके अलावा अन्य जो तकनीकी रूप से रैयतों के साथ में समस्याएं आ रही हैं, उससे भी आपको अपडेट करना पड़ेगा, उसको भी आपको बताना है। उसको भी आपको बताना होगा। देखिए शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि मंत्री दिलीप जायसवाल गजब फॉर्म में है और मुसलसल मीटिंग भी कर रहे हैं। देखिए बीते दिन भी मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने कार्यालय में कई वकीलों को भी इकट्ठा कर लिया था। क्या कुछ खबर आई है वहां पर, क्या कुछ हुआ था रवि जी? देखिए जिस तरीके से हाईकोर्ट में पटना उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया गया है, तो वो और वकील लोग भी कह रहे हैं कि राजस्व एवं भूमि मोर्चा खोल लिया हाँ, है। कि भूमि सुधार विभाग के पास पूरी तरह से दस्तावेज भी नहीं है। तो यह सब जो आरोप लग रहा है, इसी को देखते हुए माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी के चैम्बर में उनको बुला करके उन लोगों से, वैसे वकीलों से बात किया गया कि भाई आप बताइए कि कैसे सुधार हो, आप बताइए कि क्या रास्ता निकले। बंद कर देना कोई रास्ता किसी चीज का समस्या का समाधान नहीं है। यानी कि वहां पर भी विचार विमर्श हुआ है, मंथन हुआ है। निश्चित रूप से मंथन हुआ। और देखिए कहीं ना कहीं जब कोई बात होती है, मंथन होती है, तभी कोई सकारात्मक बात निकल करके, फलाफल निकल करके आता है। तो वही विभाग की ओर से लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। और देखिए विभाग ने पिछले दिनों, जो आपने खुद आप उसको कवर कर रही हैं कि किस तरीके से टोल फ्री नंबर जारी किया है मंत्री ने। वह बीते दिन भी हमने बताया है अपने दर्शकों को। बिल्कुल, तो वह टोल फ्री नंबर का है, क्या है टोल फ्री नंबर, जो आप जानेंगे तो रैयत अपनी शिकायत उस पर दर्ज करेंगे। तो इसीलिए किया जा रहा है कि किसी रैयत को कोई भी निःशुल्क वो सुविधा का लाभ, अब सरकार की सुविधा का लाभ आप लीजिए उसको। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी कि क्या मंत्री दिलीप जायसवाल को भी अब खतरा तो नहीं महसूस हो रहा है? कहीं खतरा इस बात का महसूस तो नहीं हो रहा है कि कहीं एक बार फिर से जमीन सर्वे को रोकना ना पड़ जाए, कहीं कोर्ट ना चला जाए मामला, कहीं कोर्ट रोक ना लगा दे? क्या ये इस पर भी कोई मंथन हो रहा है? क्या इसका भी डर सता रहा है? देखिए कोर्ट जाने के लिए तो यह लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, या न्यायालय में के शरण में आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात हो तभी तो, यह तो आपकी बेहतरी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं वह लगे हुए हैं। वह देखिए, और इसीलिए आपको अभी 3 महीने का एक्स्ट्रा समय भी दिया गया कि आप 3 महीने की मोहलत दे दी। हाँ 30 नवंबर कह लीजिए उसको, एक लहजे से कहा जाए 3 महीने का मतलब 30 नवंबर है, या उससे और थोड़ा ज्यादा, तो उसको समझा जा सकता है कि उस दरमियान आप अपने एक एक दस्तावेज को, सारे रैयत, सारे जमीन के मालिक उसको जुटा लें, और फिर वो जिस लिहाज में जो फॉर्म कह रहा है उसको आप ऑनलाइन ही जमा कर दीजिए। अब मत आइए, आप मत अपने शरीर को थकाइए। जो बाहर में रह रहे हैं, बिहार से बाहर, वह दौड़े दौड़े नहीं आवे, वह पर्व त्योहार में जैसे आते हैं, वो दिवाली, दशहरा में, छठ में अपनाएं। ऐसे आने के लिए, इसके लिए स्पेशली जरूरत नहीं है। यही बात तो विभाग की ओर से कहा भी जा रहा है। यही बात विभाग की ओर से लगातार कही जा रही है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, और लगे हाथ हमने आपको ये भी बताया है कि एक बार फिर से मंत्री दिलीप जायसवाल ने तमाम
तमाम सीईओ को पटना बुला लिया है और हाई लेवल मीटिंग भी इस वक्त चल रही है। क्या कुछ खबर निकल के आएगी, उस पर भी हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।